स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुजीत स्टडी जोन में। तो आइए आज हम लोग अपने MCQ का दूसरा पार्ट देखते हैं। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का, यानी 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, हमें यही बताना होगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग 144 का अपना अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 त्या 48 और तियाँ हो जाएगा 144। तो इसी में देखिएगा कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 का घात कितना होगा, 1 2 3 4, यानी 4 बार है तो यहाँ 2 के घात 4 और 3 कितनी बार 2, यानी हमसे यही पूछ रहा है कि 2 का घातांक कितना है। 2 का घातांक अपना कितना हो जाएगा 4, अतः ऑप्शन अपना बी सही होगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमें सर्च करना है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या, यही हमें ढूंढना है परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो हमें देखिएगा यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 14 आएगा, 14 पंजे 70, यानी 1/√14 ये अपना अपरिमेय संख्या है, हमें परिमेय ढूंढना है। तो ये कितनी बार हम लोग 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32 यानी 5 बार करेंगे। तो यहाँ पे निकल के आएगा अपना 4√2, ये भी अपना अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये 1 का वर्गमूल 1 होगा, 144 का वर्गमूल 12 होता है, यही अपना हो जाएगा परिमेय संख्या। आइए अब हम लोग अगला देखते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी ए और बी यदि अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, यानी ए और बी का एलसीएम हमें निकालना है। तो अभाज्य संख्याएं जितनी भी होती हैं उनका एचसीएफ सदैव एक ही होता है। जब एचसीएफ एक होगा तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम उनका इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अतः अभाज्य संख्याएं जितनी भी हम लोग ले लें उसका एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ एक होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि ए गुणे बी बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ एचसीएफ एक है तो एलसीएम अपना कितना हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर कितना होगा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणे बी, अर्थात ए बी अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अब हमें बताना है कि 19 नंबर में पाई/3 क्या है। तो पाई/3 यानी पाई हम लोग पढ़े हैं कि अपरिमेय संख्या में, कि अपरिमेय संख्या जहाँ पाई आ जाए तो पाई को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, अतः पाई/3 अपना एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है अगले क्वेश्चन में 20 नंबर, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आइए हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 96 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दें। 2 से करेंगे कितना आएगा 48, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 12, फिर 2 से करेंगे आएगा कितना 6, फिर 2 से करेंगे आएगा 3, फिर 3 से कितनी बार, एक बार। तो इन्हीं को हम लोग लिख दें कितनी बार हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 अपनी कितनी बार हो गया 5 बार, और 3 कितनी बार है, एक बार, अर्थात अपना ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1। तो आइए अगला देखते हैं हम लोग, यानी 7 + 3√3 क्या है अपना। तो 7 + √3 यानी √3, 7 + 3√2, 7 + 3√2 क्या है अपना। तो देखिएगा यहाँ √2 आ गया, √2 का हम लोग वर्गमूल एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकाल सकते हैं, अतः है ये अपना 7 + 3 क्या हो जाएगा, अपना एक अपरिमेय संख्या, अतः ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी दो संख्याएं ए और 18 का एलसीएम 36 और एचसीएफ 2 है, तो हमें ए का मान निकालना है। तो हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणे 18 बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम अपना 36 है और एचसीएफ कितना है 2 है। तो 18 का नाम 18, 18 दूना 36, तो दूसरी संख्या अपनी निकल के आ जाएगी कितनी, 4, अतः ऑप्शन अपना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, हमें वही बताना है। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या अपनी 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इन्हीं दोनों का हमें गुणनफल बताना है, कितना हो जाएगा अपना 8, अतः ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा। तो आइए 24 नंबर में चलते हैं। तो हमें यह बताना है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है, यानी चाहे 2 संख्या ले लें, चाहे 2 से अधिक ले लें, चाहे जितनी भी संख्या हम लोग ले लें, यदि उसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे तो सदैव अपना एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 1 आएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा 6x⁴y, इसका जब भी हम लोग फैक्टर करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, यानी 6 तो यहाँ लिख ही दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x गुणे x गुणे x गुणे y। अगला 12xy है, तो यहाँ हम लोग करते हैं 2 गुणे 6 गुणे y, 12xy है
तो यहाँ पे गुणे x हो जाएगा, फिर गुणे कितना हो जाएगा y। अब देखिएगा इन्हीं में अपना HCF हमें निकालना है। HCF मतलब जो भी कॉमन हो। पहले यहाँ पे 6 कॉमन है तो इसे हम लोग लिख लेंगे यहाँ 6। फिर यहाँ देखेंगे क्या कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ पे अपना एक x हो गया। और यहाँ देखिएगा y कॉमन है तो एक y हो गया। तो निकल के अपना कितना आ जाएगा 6xy, अतः 6xy अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो 26 है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे √2 गुणे √15, √10 गुणे √15 किसके बराबर है, हमें यही निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग इसी में फैक्टर निकालते हैं। कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 इसका फैक्टर हो जाएगा, गुणे इसका फैक्टर निकल के आएगा 3 गुणे 5। अब देखना, अब इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं, √2 गुणे √5 लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं √3 गुणे √5। अब देखना √2 और √3 और √2 इसका गुणा आ जाएगा अपना √6, और ये अपना कितना हो जाएगा √5 निकल के बाहर 5 आ जाएगा। अतः ऑप्शन कितना हो जाएगा 5√6, यही अपना आंसर होगा, जो भी ऑप्शन से इज करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे बड़ी भाज्य संख्या, जो अपनी सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग कितनी होगी अपनी 2, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अपनी क्या हो जाएगी। सबसे बड़ी भाज्य संख्या को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जब सबसे बड़ी भाज्य संख्या को ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं तो इसका गुणनफल भी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अतः ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यानी सबसे बड़ी भाज्य संख्या या सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या हम लोग कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यह हमेशा अनंत होती है। अतः 2 गुणे अनंत बराबर हम लोग इसको निकाल ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग लिख देंगे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आइए अब 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो ये अगला क्वेश्चन अब आया है ऑब्जेक्टिव के रूप में, ये अपना जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है। यानी दो संख्याओं का एलसीएम, उनके HCF का कितना है 14 गुना है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि अपना HCF कितना है। HCF को यदि हम लोग मान लेंगे x, तो LCM अपना कितना हो जाएगा इसका 14 गुना, यानी 14x हो जाएगा। अब क्या रहा है कि LCM और HCF का योग कितना है, LCM और HCF का योग 600 है। तो यहाँ से x प्लस 14x बराबर कितना हो जाएगा 600। 14x, एक x कितना हो जाएगा 15x बराबर 600। तो x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 15 का नाम 15, 15 चौके 60 यानी 40 आएगा। तो HCF अपना कितना आ गया, HCF आ गया 40। LCM कितना हो जाएगा 14 का 40 गुना यानी 560। अब देखिएगा HCF निकल आया, LCM निकल आया। अब हमें एक संख्या इसमें से दिया गया 280, तो दूसरी संख्या में निकालना है, कितना हो जाएगा। तो 40 गुणे 560 बराबर पहली संख्या 280 है और हमें दूसरी संख्या निकालना है। तो 280 का गुणा 2 बार करेंगे तो 560 आ जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणे 2 यानी 80। अतः दूसरी संख्या अपनी 80 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी n एक नेचुरल नंबर है, तब √n क्या हो सकता है। यानी तब √n क्या होगा हमें वही बताना है। जैसे √2 लिख दें, √3 लिख दें, √4, √5, √6 या √9, √16। तो यहाँ पे देखना है सभी के सभी क्या है नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इसका हमें यह बताना है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या तो √n क्या होगा। तो √n यहाँ से देखना, एक क्या हो जाएगी अपनी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 2 परिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इसका वर्गमूल निकालेंगे निकल के आएगा अपना 3। अतः √n जो होगा कभी कभी परिमेय होगा और कभी अपरिमेय भी, यानी परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूरे चैप्टर का अपना निचोड़ है। जैसे हमें यह बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। देखिएगा जैसे दो अपरिमेय संख्याओं का हमें गुणनफल निकालें तो हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, यह कभी कभी हो सकता है। अतः ऑप्शन ए अपना गलत होगा। दूसरा, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक हम लोग परिमेय संख्या ले लें, दूसरा अपरिमेय ले लें, तो ये जो है हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिएगा ऑप्शन सी भी देख लेते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय संख्या होता है। यानी दो परिमेय संख्याओं को यदि हम लोग जोड़ दें, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ दें तो बताइएगा क्या अपरिमेय संख्या आ जाएगा, कभी भी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। ये भी अपना ऑप्शन सी गलत होगा। डी भी देख लेते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हम लोग निकालें तो क्या वो हमेशा परिमेय संख्या ही होगा, यह भी ऑप्शन गलत हुआ है। अतः ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और अपने चैप्टर 1 में
इससे आगे कुछ भी ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, इसको रट लीजिएगा। और ये बिल्कुल से बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन है। और अब अगला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुपद के लिए जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।